पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है। राजनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान कभी भी स्थिर नहीं रहा। वहां के नेताओं का मानसिक दिवालियापन और सेना का जुनून इस हालत के लिए जिम्मेदार है। एक पाकिस्तानी ब्लॉगर और बिजनेस टाइकून ने अपने हुक्मरान को आईना दिखाया है। ब्लॉगर का कहना है कि आज भारत दुनिया को लीड कर रहा है, तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा है, जबकि पाकिस्तानी गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त हैं, सिर्फ खाने के टेस्ट में अटके हैं। ब्लॉगर ने पीएम नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि हमें गोद ले लें। ब्लॉगर का कहना है कि कश्मीर भाग्यशाली है कि वो ऐसे देश के साथ है जो दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। बख्श दो यार कश्मीरियों को। वो दुनिया के एक ऐसे मुल्क के साथ है जो आने वाले जमाने में पूरी दुनिया पे हुकूमत करके कर रहे हैं। कश्मीर ऐसे मुल्क के साथ है जो आने वाले वक्तों में दुनिया का बाप बनने वाला है। अमेरिका को लीड कर रहा है, यूके को लीड कर रहा है, पूरी दुनिया को। ऐसी कौम जो ऐसी चीजों में बिजी है, आईटी, कारोबार, प्रोडक्टिव। हमारी कौम गुलामी में, बिरयानी। हमारी कौम सोच रही है कि बिरयानी का टेस्ट कैसे बढ़ाया जाए, चपली कबाब का टेस्ट कैसे बढ़ाया जाए, सलाद कैसे, चना चाट, ये ककड़ी मकड़ी, ये हमारे कौम ऐसी कौम है जिन सोना निकलता है। वाह! ये मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी हमें भी गोद ले लेना। फायदा क्या है? उनके साथ होके इंडिया का पासपोर्ट देखो, उनका इकोनॉमी देखो। उनके लोग अलग ही लेवल है उनका। हमारे लोग कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान बन गई, नेक्स्ट डे हमने तुमको लीज पे देना है किसी को। वो खुद भिखारी, गरीब। पता है पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी हुक्मरान और मुल्क गरीब, और गरीब दोस्ती हमेशा अमीर से क्यों करता है? ताकि कल इसकी मां बीमार हो जाए, जान गाड़ी की चाबी दो, मां बीमार है, मोटरसाइकिल की चाबी दो, हमेशा ताकि कुछ मांगे। अब हमारे भिखारी हुक्मरान ट्वीट पे हम शेख अल मखतूम पख्तुम शख्तुम को जो है मुबारकबाद देते हैं। क्यों? ये चमचा मस्का, ताकि कल जाके हम उनसे खुबस भीख मांग सके। कामयाब कौमें दोस्ती नहीं करती, वो ट्रेड करते हैं, कारोबार करते हैं। भाई अगर तुमने ये चीज लेना नहीं लेना, ओके मैं दूसरे पे भेज दूंगा, जस्ट गेट आउट, दैट्स इट। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, और बात एक और बड़ी खबर की। फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है, जहां पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्त संदेश उन्होंने इस बयान के जरिए दिया है। ऐसे लोगों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, इन लोगों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो फारूक अब्दुल्ला ने यह बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियां करने वालों पर जल्द ही कार्रवाई होगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्त संदेश फारूक अब्दुल्ला ने अपने इस बयान के जरिए दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, इन लोगों की पहचान भी कर ली गई है और बहुत जल्द इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फारूक अब्दुल्ला ये बयान दे रहे हैं कि बहुत जल्द ही पार्टी विरोधी गतिविधियां करने वालों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, और सिर्फ यही नहीं, ऐसे लोगों की पहचान भी कर ली गई है। उस जमातस खिलाफ काम करे सह जमातस मज, इसलिए आज कोड आर्डर, अभी जो आर्डर नेर करे फिक्र थवन सह इंसान जमातस जमातस मज फूट त्राए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बारामूला जिले में नशे के खिलाफ जंग जारी है। नाका चेकिंग के दौरान शीरी बारामूला में 50 ग्राम चरस बरामद की गई है। नशा तस्करों के खिलाफ थाना शीरी में मामला दर्ज कर लिया गया है। नशा तस्करों को हिरासत में भी ले लिया गया है। तो नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए एक बार फिर से नशा तस्कर के खिलाफ
कार्रवाई हुई है। बारामूला जिले में नशे के खिलाफ जंग जारी और इसी के तहत एक गिरफ्तारी भी हुई है। नाका चेकिंग के दौरान ये नशा तस्कर गिरफ्तार हुआ है। और आगे बढ़ेंगे।